नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। आज हम करंट जीके में 1 से लेकर 5 अक्टूबर 2020 तक की महत्वपूर्ण करंट जीके करेंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना। इस वीडियो के जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, अब वीडियो की शुरुआत करते हैं वो लड़ाई झगड़े से करते हैं भाई। लड़ाई झगड़े का मतलब है, सबसे पहले हम एक युद्ध अभ्यास पढ़ेंगे। युद्ध अभ्यास का नाम है भाई बोगो सागर युद्ध अभ्यास है। तो भारत और एक अन्य देश है जिसके मध्य एक युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है जिसका नाम है बोगो सागर भाई। क्वेश्चन पूछ ले, बोगो सागर युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो इसका आंसर होगा भारत और बांग्लादेश भाई। भारत और बांग्लादेश के मध्य बोगो सागर नामक युद्ध अभ्यास है वो आयोजित किया गया। कहाँ पर किया गया भाई? इसको भारत के अंदर आयोजित किया गया। और भारत में कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। भारत में इसका आयोजन है वो कहाँ पर किया गया? बंगाल की खाड़ी में। और इस युद्ध अभ्यास का ये कौन सा संस्करण था, कौन से नंबर का युद्ध अभ्यास वो किया गया भाई? तो इसका जो क्रम था वो कौन सा था? दूसरा। कौन सा था भाई? दूसरा। 2019 में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था और 2020 में इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया गया भाई। किन सेनाओं के बीच में बंगाल की खाड़ी आ गया? तो आप अनुमान लगा लोगे, इंडियन नेवी और बांग्लादेश की नौसेना के मध्य भाई। इसके अलावा भी भारत और बांग्लादेश के मध्य एक इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास किया जाता है जो एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, जिसका नाम है संप्रति युद्ध अभ्यास भाई। संप्रति युद्ध अभ्यास है वो किन दो देशों के मध्य? भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश। और अभी हाल ही में कौन सा किया गया भाई? बोगो सागर। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। इसके अलावा भी भारत ने 2020 में 3-4 युद्ध अभ्यास और किए हैं, एक बार उनको भी पढ़ लेते हैं। अगर यह पूछ ले, इंदिरा नामक जो युद्ध अभ्यास है वो किस किस के मध्य हुआ भाई? भारत और रूस के मध्य। भारत और रूस की नौसेना के मध्य हुआ इंदिरा नामक युद्ध अभ्यास। कहाँ पर हुआ? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर हुआ भाई? बंगाल की खाड़ी में। दूसरा है भाई पैसेज। दूसरा है पैसेज। तो पैसेज नामक जो युद्ध अभ्यास है किन दो देशों के मध्य हुआ? भारत और ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के मध्य। कहाँ पर हुआ? हिंद महासागर। कहाँ पर हुआ भाई? हिंद महासागर। तीसरा है भाई आपका जी-मैक्स। तीसरा है जी-मैक्स, भारत और जापान के मध्य। जो जी-मैक्स युद्ध अभ्यास है वो किस किस के मध्य भाई? भारत और जापान के मध्य। कहाँ पर हुआ? उत्तरी अरब सागर। उत्तरी अरब सागर भाई। तो ये प्रमुख युद्ध अभ्यास थे जो भारत ने 2020 में किए थे। इसके अलावा भी एक युद्ध अभ्यास है वो चर्चा में रहा था, लेकिन उसके अंदर भारत ने हिस्सा लेने से मना कर दिया था भाई। कौन सा युद्ध अभ्यास था? कौकाज युद्ध अभ्यास भाई, जो रूस देश में आयोजित किया गया था। और इसके अंदर काफी देशों की सेनाओं ने हिस्सा लिया था भाई। और भारत को भी रूस की तरफ से आमंत्रित किया गया था, लेकिन भारत ने इसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया था भाई। तो इसको भी आप याद कर लेना। तो बोगो सागर युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य भाई। उसके बाद अभी अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई बैंक का नया सीएफओ किसे नियुक्ति किया गया है? दूसरा क्वेश्चन है भाई, एसबीआई बैंक का नया सीएफओ किसे नियुक्ति किया गया है भाई? दो सीएफओ है, इसका पूरा रूप क्या होता है? चीफ फाइनेंस और ऑफिसर भाई। चीफ फाइनेंस ऑफिसर है, ये सीएफओ का फुल फॉर्म होता है भाई। तो जो एसबीआई का है नया सीएफओ किसे नियुक्त किया गया भाई? सुरेंद्र अत्रा को नया सीएफओ नियुक्त किया गया है भाई। जो एसबीआई बैंक है ये सार्वजनिक क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा बैंक है भाई। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 जुलाई 1955 को हुई थी भाई। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई इसका? मुंबई में। और वर्तमान में एसबीआई बैंक के चेयरमैन कौन है? वर्तमान में
एसबीआई बैंक के चेयरमैन कौन है भाई? दिनेश कुमार खारा, दिनेश कुमार खारा भाई। तो नया सीएफओ कौन बना? सुरेंद्र अत्रा। स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और दिनेश कुमार खारा वर्तमान में इसके चेयरमैन है भाई, जो रजनीश कुमार का जिन्होंने स्थान लिया है भाई। उसके बाद देखो सीएफओ है, तो इससे पहले एसबीआई बैंक में एक मैनेजिंग डायरेक्टर होती थी अंशुला कांत। तो अंशुला कांत को कुछ समय पहले वर्ल्ड बैंक में मुख्य सीएफओ नियुक्त किया गया था भाई। अब बैंकिंग का जिक्र है तो 4 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के क्षेत्र से, उनको भी आप याद कर लेना भाई। अगर ये पूछ ले किस बैंक के द्वारा शौर्य केजीसी, किस बैंक के द्वारा शौर्य केजीसी कोड लॉन्च किया गया भाई? शौर्य केजीसी कार्ड है वो लॉन्च किया गया है। जैसे किसानों के लिए होता है केसीसी कार्ड, ऐसे ही शौर्य केजीसी कार्ड किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है भाई एचडीएफसी भाई। जो पैरामिलिट्री के जवान हैं उनके लिए है भाई ये जमीन वगैरह खरीदने के लिए जमीन के ऊपर जो लोन दिया जाएगा वो एचडीएफसी बैंक ने शुरू किया भाई, स्पेशल शौर्य केजीसी कार्ड भाई। जैसे किसान जमीन के ऊपर केसीसी कार्ड बनवाते हैं, वैसे ही पैरामिलिट्री के जवान हैं वो अपनी जमीन के ऊपर कार्ड बनवा सकते हैं भाई, कम ब्याज के ऊपर ही उनको लोन दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई एसबीआई बैंक के द्वारा किस राज्य के साथ एक तनाव नामक फंड की स्थापना की गई? एसबीआई बैंक और किस राज्य के मध्य तनाव नामक एक फंड की स्थापना हुई? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर होगा भाई महाराष्ट्र के मुंबई में जो सड़कों के किनारे जो झुग्गी झोपड़ियाँ उनको बसाने के लिए ये समझौता हुआ भाई, उनके पुनर्निवास के लिए एसबीआई और महाराष्ट्र सरकार के मध्य। और जो समझौता है उसको क्या नाम दिया गया है? तनाव फंड। क्या नाम दिया गया है भाई? तनाव फंड भाई। तीसरा क्वेश्चन आप याद रखना, लोन प्रक्रिया 100% डिजिटल करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना? हम बैंकों से लोन वगैरह लेते हैं, होम लोन, ज़मीन लोन, मकान लोन, जो भी हम सैलरी के ऊपर भी लोन लेते हैं, तो सभी प्रकार की जो लोन प्रक्रिया है ये 100% डिजिटल करने वाला जो पहला बैंक है वो कौन सा बना भाई? बैंक ऑफ बड़ौदा भाई। और चौथा क्वेश्चन याद रखना, एक बैंक है जिसके द्वारा एक अभियान शुरू किया गया, एक योजना चलाई गई है लोन इन सेकंड, मतलब सेकंड के हिसाब से आपका लोन है वो पास होगा। किस बैंक के द्वारा भाई? यस बैंक के द्वारा। यही वही यस बैंक है जो 5-6 महीने पहले दिवालिया होने के कगार पे आ गया था भाई। उसी बैंक के द्वारा अब लोन इन सेकंड नामक एक अपने जो उपभोक्ता है उनके लिए एक योजना का शुभारंभ किया गया है भाई। तो ये भी जो क्वेश्चन है बैंकिंग के क्षेत्र से, इनको भी आप याद कर लेना भाई। तीसरा क्वेश्चन है किस राज्य सरकार के द्वारा YSR जल कल योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? किस राज्य सरकार के द्वारा YSR जल कल योजना शुरू करने की घोषणा की गई है भाई? तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश भाई। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों के लिए कम कीमत पर सब्सिडी पर बिना ब्याज के जो बोरिंग के जो संसाधन होते हैं वो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। किस योजना के तहत? YSR जल कल योजना भाई। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? जगन प्रसाद रेड्डी। मुख्यमंत्री बनने के बाद काफ़ी लोकप्रिय है भाई, काफ़ी चर्चाओं में रहे हैं भाई। और जो आंध्र प्रदेश है यहाँ पर इसके अलावा कौन कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं? देखो, फर्स्ट योजना है YSR पेंशन कनुक्का योजना भाई, YSR पेंशन कनुक्का योजना। दूसरी है भाई जगन्नाथ, एक बार इनकी योजना के नाम लिख लो फिर इनकी डिटेल पढ़ लेंगे भाई। जगन्नाथ वासुदेव योजना भाई। तीसरी योजना आपकी YSR चयुता योजना भाई। चौथी योजना है अम्मा वोडी
योजना भी, अम्मा ओडी योजना। तो ये 4 योजना है, इनको भी यहाँ पे याद कर लेना। फर्स्ट हमने क्या लिखा, YSR पेंशन कनुक्का योजना भाई। आंध्र प्रदेश के अंदर जितने भी बुजुर्ग हैं जो पेंशन लेते हैं, जो बुढ़ापा पेंशन लेते हैं, उनको अब ऐसी सुविधा प्रदान कर दी है भाई इस योजना के तहत कि उनको घर बैठे बुढ़ापा पेंशन दी जाएगी। उनको बैंक के अंदर या डाकखाना के अंदर जाने की जरूरत नहीं होगी, घर बैठे पेंशन दी जाएगी। और एक कंडीशन और लगा दी भाई, पहले आंध्र प्रदेश में जो बुढ़ापा पेंशन की आयु थी वो 65 साल थी, अब इसको घटाकर कितना कर दिया, 60 साल भाई। 65 साल से घटाकर है वो कितना कर दिया, 60 साल। दूसरा भाई जगन्नाथ वासुदेव, ये जो योजना है ये स्कूली छात्रों के लिए चला रखी है भाई। कॉलेज के दौरान जो बच्चे एडमिशन लेते हैं, जो अपने गांव से बाहर रहते हैं भाई, जो पीजी वगैरह में रहते हैं, जो लाइब्रेरी वगैरह में रहकर पढ़ते हैं भाई, तो उनके जो पढ़ाई का खर्चा है वो आंध्र प्रदेश सरकार उठाएगी भाई। आंध्र प्रदेश सरकार उनको पीजी का भत्ता वगैरह, लाइब्रेरी का जो भत्ता है वो आंध्र प्रदेश सरकार देगी भाई। किस योजना के तहत, जगन्नाथ वासुदेव योजना। तीसरी योजना है YSR चेयुता योजना, YSR चेयुता योजना भाई। ये जो योजना है ये महिलाओं के लिए चला रखे है भाई, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भाई। और जब ये मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रहे थे तो जगन्नाथ रेड्डी ने सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए घोषणा करने की घोषणा की थी भाई। और जो कुल वोट प्रतिशत होता है तो सबसे ज़्यादा महिलाओं के जो वोट हैं वो जगनमोहन रेड्डी को ही प्राप्त हुए थे भाई। अगली है अम्मा ओडी योजना, अम्मा ओडी योजना। ये योजना है ये भी महिलाओं के लिए चला रखी है भाई। जो महिला गरीब हैं, जिनके बच्चे पैसों की वजह से स्कूल नहीं जा पाते, तो ऐसी महिलाओं को जो आंध्र प्रदेश सरकार है वो 15,000 रुपये की वार्षिक सहायता देगी। 15,000 रुपये की वार्षिक सहायता देगी आंध्र प्रदेश सरकार भाई, जिनके बच्चे हैं वो रुपये की वजह से स्कूल या कॉलेज में नहीं जा पाते भाई। इसके अलावा भी आंध्र प्रदेश में करंट जीके से संबंधित काफ़ी सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। अगर ये पूछ ले कि आंध्र प्रदेश सरकार का भ्रष्टाचार मुक्त टोल फ्री नंबर कितना है, भ्रष्टाचार मुक्त आंध्र प्रदेश का टोल फ्री नंबर कितना है भाई, तो 14400। एक नई मुहिम चला रखी है भाई आंध्र प्रदेश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध, और इसके लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है जो 14400 भाई। उसके बाद अभी भारत का पहला महिला पुलिस थाना दिशा कहाँ पर खोला गया, आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला महिला पुलिस थाना दिशा कहाँ पर खोला गया, आंध्र प्रदेश में। तीसरा क्वेश्चन है भाई, विश्व का पहला थर्मल बैटरी संयंत्र, विश्व का पहला थर्मल बैटरी संयंत्र कहाँ पर खोला जा रहा है भाई, आंध्र प्रदेश के अमरावती में, आंध्र प्रदेश के अमरावती में भाई। तो ये थी आंध्र प्रदेश की प्रमुख योजनाएं भाई। एक जब एग्जाम में अगर कोई ऐसी योजना आ जाए और जिसकी शुरुआत में YSR शब्द हो तो 99% जो योजना है वो आपकी आंध्र प्रदेश की होगी, और 1% योजना का चांस रहेगा वो आपका तेलंगाना का रहेगा भाई। तो ऐसे भी आप इनको याद कर लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई, भारत में अपनी तरह का पहला गंगा अवलोकन, भारत में अपनी तरह का पहला गंगा अवलोकन संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, भारत में अपनी तरह का पहला गंगा अवलोकन संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा भाई। तो इसका राइट आंसर होगा आपका उत्तराखंड। और उत्तराखंड में कहाँ पर, हरिद्वार में। उत्तराखंड में कहाँ पर भाई, हरिद्वार में। और इसकी जो घोषणा है वो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है भाई। कहाँ पर होगा ये, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में कहाँ पर, हरिद्वार में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। यहाँ के राज्यपाल कौन है, बेबी रानी मौर्य। राज्यपाल कौन है भाई, बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड ने अपनी दूसरी राजधानी किस शहर को बनाने की घोषणा की है भाई, जो कि बन चुकी है गैरसैंण। कौन सी भाई, गैरसैंण भाई। इसके अलावा देखो भारत में अगर गंगा नदी से संबंधित क्वेश्चन पूछ ले करंट जीके का, तो एक क्वेश्चन HSSC में पूछा गया था भाई, नमामि गंगे योजना, नमामि
गंगे योजना कब शुरू हुई थी भाई? तो जो नमामि गंगे योजना है ये 2014 में शुरू हुई थी भाई। कब हुई थी? 2014 में नमामि गंगे योजना है वो शुरू की गई थी भाई। अगर ये पूछ ले कि अभी जो 2020 में स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी हुई थी उसके अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ गंगा टाउन कौन सा चुना गया? भारत का सबसे स्वच्छ गंगा टाउन है वो कौन सा चुना गया भाई? गंगा नदी के किनारे जो शहर बसे हुए हैं उनमें सबसे स्वच्छ शहर कौन सा चुना गया? तो कौन सा है भाई? वाराणसी। कौन सा? वाराणसी। और विश्व बैंक के द्वारा गंगा नदी के लिए कितने रुपए का अनुदान किया गया है भाई? विश्व बैंक के द्वारा गंगा नदी के लिए कितने रुपए का अनुदान किया गया है? तो इसका आंसर होगा $400 मिलियन भाई। $400 मिलियन का विश्व बैंक ने गंगा नदी की सफाई के लिए अनुदान किया है भाई। अगर यह पूछ ले गंगा सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ पर किया गया? गंगा सम्मेलन 2019 का आयोजन है वो कहाँ पर किया गया? तो कहाँ पर किया गया था? कानपुर के अंदर भाई। कहाँ पर? कानपुर, उत्तर प्रदेश में। अब एक शब्द आया भाई संग्रहालय। अगर ये पूछ ले भारत का पहला बोडो संग्रहालय, भारत का पहला बोडो संग्रहालय कहाँ पर खोला गया भाई? तो बोडो जनजाति का आपको पता ही होगा भाई कहाँ पर पाई जाती है? असम में। तो भारत का पहला बोडो संग्रहालय कहाँ पर खोला गया? असम में। अगर यह पूछ ले भारत का पहला मकड़ी संग्रहालय, भारत का पहला डायनोसॉर संग्रहालय, भारत का पहला जीवित पाक कला संग्रहालय भाई। तो बोडो संग्रहालय का आपको पता चल गया कहाँ पे? असम में। मकड़ी संग्रहालय कहाँ पर भाई? मध्य प्रदेश का एक शहर है। कहाँ पर? जबलपुर में भाई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में। डायनोसॉर कहाँ पे भाई? गुजरात के महिसागर जिले में। डायनोसॉर कहाँ पर है? गुजरात के महिसागर जिले में। जीवित पाक कला संग्रहालय है ये आपका कहाँ पर खोला गया भाई? ये आपका खोला गया कर्नाटक में। और ये जो संग्रहालय है इसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इसको शामिल किया गया भाई। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भारत के किस संग्रहालय को शामिल किया गया? जीवित पाक कला संग्रहालय। और ये कहाँ पर खोला गया? आपका कर्नाटक में भाई। कहाँ पर है? कर्नाटक में भाई। अगला क्वेश्चन है भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान। भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान, भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान का नया अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा भाई शेखर सुमन भाई, जो कि भारतीय सिनेमा में आंटी का रोल अदा करते हैं भाई। तो भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान है इसका नया अध्यक्ष किसे चुना गया भाई? शेखर सुमन को। इस संस्थान की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1960 में भाई। स्थापना कब हुई थी? 1960 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो पुणे। और पुणे कहाँ पर है भाई? महाराष्ट्र। पुणे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में भाई। ये प्रमुख नियुक्ति है भाई, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, इसको याद कर लेना। इसके अलावा भी 4-5 नियुक्ति और है उनको आप याद कर लेना भाई। अगर ये पूछ ले नेशनल स्कूल ड्रामा, अगर ये पूछ ले नेशनल स्कूल ड्रामा का अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया? पहले भी क्वेश्चन हो चुका है भाई। नेशनल स्कूल ड्रामा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया भाई? तो किसे नियुक्त किया गया? परेश रावल को। अगर ये पूछ ले भारत का मुख्य सूचना आयुक्त, भारत का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा भाई बिमल जुल्का को भारत का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। तीसरा पॉइंट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया भाई, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पीटीआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। आविक सरकार को पीटीआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया भाई। और चौथा पॉइंट है WTO अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि
किसे नियुक्त किया गया? WTO में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा भाई ब्रजेंद्र नवनीत, ब्रजेंद्र नवनीत भाई। तो यह हमारा क्वेश्चन था, भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया भाई? तो किसे नियुक्त किया गया है? शेखर सुमन को। अगला क्वेश्चन है भाई, एक प्रसिद्ध गाना था भाई, एक प्रसिद्ध गीत था जो हम स्कूलों के दौरान प्रार्थना के अंदर गाते थे, अब भी गाया जाता है भाई, आपने सभी ने सुना होगा, इतनी शक्ति हमें दे दाता। मैं एक बार लिख देता हूँ, इतनी शक्ति हमें दे दाता भाई। तो इस गीत को जिसके द्वारा गाया गया था उस गायक का भी हाल ही में देहांत हो गया भाई। तो इस गीत को किसके द्वारा गाया गया था? बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है भाई, प्रसिद्ध गीत है और इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है भाई। तो इसका राइट आंसर होगा आपका अभिलाष भाई, अभिलाष। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्योंकि ये जो पूरे भारत के अंदर स्कूलों के अंदर जो सुबह प्रार्थना होती है उस समय इसका गायन किया जाता है भाई, इतनी शक्ति हमें दे दाता। तो किसके द्वारा लिखा गया था अभी? ये अभिलाष के द्वारा भाई, जिनका अभी अक्टूबर 2020 में देहांत हो गया भाई। इसके अलावा भी फिल्मी दुनिया से काफ़ी सारे व्यक्तियों का देहांत हो गया है, जैसे इरफान खान, ऋषि कपूर, सुशांत राजपूत, उनके बारे में तो हम पहले पढ़ चुके हैं भाई। इसके अलावा भी काफ़ी चर्चित चेहरे थे, एक बार उनको हमें देख लेते हैं। सबसे पहले है चैडविक बोसमैन, चैडविक बोसमैन भाई, काफ़ी चर्चित हीरो हैं ये, और ये किस देश के रहने वाले हैं भाई? अमेरिका के ये अभिनेता थे भाई, जिनका 2020 में देहांत हो गया, चैडविक बोसमैन भाई। ब्लैक फायर के नाम से इनको जाना जाता था, चैडविक बोसमैन को। इसके अलावा है जो आपके एग्जाम में आ सकता है भाई, जयप्रकाश रेड्डी, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। जयप्रकाश रेड्डी, जिनका देहांत होगा, एक कॉमेडियन अभिनेता थे किस सिनेमा के? तेलुगु सिनेमा के भाई, तेलुगु सिनेमा के ये अभिनेता थे भाई, जिनका भी देहांत हो गया। अगला है भाई सरोज खान, सरोज खान भारतीय सिनेमा का एक जाना पहचाना नाम है भाई, और इनका संबंध किस क्षेत्र से था? कोरियोग्राफर है, कोरियोग्राफर भाई, जो फिल्मों में डांस वगैरह सिखाता है उनको कोरियोग्राफर कहा जाता है भाई। उसके बाद है पंडित जसराज, पंडित जसराज भाई, जिनका संबंध हरियाणा से है, और ये शास्त्रीय संगीत के होते भाई, गायक है। शास्त्रीय संगीत इनका क्षेत्र था, जो कि मेवाती घराने से संबंधित है। किस घराने से संबंधित है? मेवाती घराने से ये संबंधित है भाई। अगला भाई राहत इंदौरी, राहत इंदौरी भाई, ये एक उर्दू के प्रसिद्ध शायर थे भाई, उर्दू के प्रसिद्ध शायर थे राहत इंदौरी भाई, इनका भी देहांत हो गया। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है भाई आपके लिए, इनमें से आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है भाई। तो सभी क्वेश्चन को आप दिल लगा के याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कितनी तारीख को या किस तारीख को अटल सुरंग का उद्घाटन किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस तारीख को अटल सुरंग का उद्घाटन किया गया भाई? काफ़ी चर्चा में सुरंग रही थी, तो इसका उद्घाटन कब किया गया भाई? 3 अक्टूबर 2020 को, 3 अक्टूबर 2020 को अटल सुरंग का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा भाई। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये जो अटल सुरंग है ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में भाई। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। जो इसकी लंबाई है वो कितनी है भाई? 9.2 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 9.2 किलोमीटर भाई। इस सुरंग का पुराना नाम क्या था? इस सुरंग का पुराना नाम था रोहतांग सुरंग भाई। इसका पुराना नाम क्या था? रोहतांग सुरंग। 2019 में 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती दिवस के अवसर पर इसका नाम बदल दिया भाई। इसका जो नया नाम है वो क्या रख दिया? अटल सुरंग भाई। इस सुरंग को बनाने में कुल खर्चा वो कितना है? लगभग 4000 करोड़ है। 4000 करोड़ रुपए का इसके ऊपर खर्चा आया भाई। कहाँ पर है ये? हिमाचल प्रदेश में। मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। यहाँ के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और भाई नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी घरों में
सभी घरों में 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य भी कौन सा बना भाई आपका? हिमाचल प्रदेश भाई। अगला क्वेश्चन है नंदिनी सिंगला, एक महिला है भाई नंदिनी सिंगला। तो केंद्र सरकार के द्वारा नंदिनी सिंगला को किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया भाई? नंदिनी सिंगला को किस देश में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा भाई मॉरिशस। इसका आंसर होगा मॉरिशस भाई। तो मॉरिशस देश में भारत ने अपना उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया भाई? नंदिनी सिंगला को। जो मॉरिशस देश है इसकी राजधानी का क्या नाम है? पोर्ट लुइस। राजधानी का क्या नाम है भाई? पोर्ट लुइस इसकी राजधानी है भाई। कई बार पूछते हैं इसकी जो मॉरिशस की जो करेंसी वो कौन सी है भाई? रुपया। करेंसी कौन सी है यहाँ की? रुपया भाई। यहाँ के जो प्रधानमंत्री उनका क्या नाम है? परविंदर जगन्नाथ। प्रधानमंत्री कौन है? परविंदर जगन्नाथ भाई। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जो भारतीय मूल के राष्ट्रपति हैं भाई? पृथ्वीराज रूपन है। पृथ्वीराज रूपन है वो यहाँ के राष्ट्रपति हैं भाई। इसके अलावा भी कुछ समय पहले कुछ और अन्य जो राजदूत उच्चायुक्त हैं उनकी नियुक्ति की गई थी भाई। एक बार उनको भी देख लेते हैं। अगर ये पूछ लें देवयानी खोबरागड़े, देवयानी खोबरागड़े को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया भाई? कंबोडिया। कंबोडिया में भाई। अगर यह पूछ लें विधु पी नायर को किस देश में राजदूत नियुक्त किया गया? तुर्कमिस्तान भाई। कहाँ पर है? तुर्कमिस्तान। और ये तुर्कमिस्तान वही है भाई जिसने कोरोना शब्द के ऊपर रोक लगा दी थी भाई। विधु पी नायर को कहाँ का? तुर्कमिस्तान का। अगला भाई रुदेंद्र टंडन। तो रुदेंद्र टंडन को कहाँ का राजदूत नियुक्त किया गया भाई? अफगानिस्तान। कहाँ का? अफगानिस्तान का भाई। रुदेंद्र टंडन को कहाँ का? अफगानिस्तान का। अगर ये पूछ लें शिबी जॉर्ज को कहाँ का राजदूत नियुक्त किया गया है भाई? कुवैत का। कहाँ का? कुवैत का भाई। नंदिनी सिंगला को कहाँ का? मॉरिशस का। देवयानी को कंबोडिया, विधु पी नायर को तुर्कमिस्तान, रुदेंद्र टंडन को अफगानिस्तान और शिबी जॉर्ज को कुवैत का भाई। शिबी जॉर्ज को कहाँ का? कुवैत का। अगला क्वेश्चन है भाई 10 मीटर एयर राइफल में 10 मीटर एयर राइफल में एशिया रैंकिंग 2020 में पहला स्थान किस भारतीय महिला खिलाड़ी को प्राप्त हुआ? 10 मीटर एयर राइफल एशिया रैंकिंग 2020 में पहला स्थान किस भारतीय महिला खिलाड़ी को प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर होगा भाई मन्नू भाकर भाई, जो भारत की एक काफ़ी प्रसिद्ध और काफ़ी चर्चा में रहने वाली खिलाड़ी है भाई। शूटिंग से संबंधित है मन्नू भाकर, जो कि हरियाणा के झज्जर जिले के गोरिया नामक गांव की रहने वाली है भाई। हरियाणा के झज्जर जिले के गोरिया नामक गांव की रहने वाली है मन्नू भाकर। उसी को 10 मीटर एयर राइफल में एशिया रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है भाई। और इसका एक उपनाम और है, इसको हरियाणा की नई गोल्डन गर्ल कहा जाता है भाई। वैसे हरियाणा की गोल्डन गर्ल है वो ममता खरब को कहा जाता है। अगर ये पूछ ले हरियाणा की नई गोल्डन गर्ल तो कौन है भाई? मन्नू भाकर भाई। इसके अलावा भी आप 3 खिलाड़ियों के नाम याद हो रखना। एक का नाम आपका रानी रामपाल भाई, जो आपके एग्जाम में हरियाणा में क्वेश्चन देखने को मिलेगा भाई। जो रानी रामपाल है इसको 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया भाई। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया रानी रामपाल को भाई। दूसरा है भाई विनेश फोगाट भाई। और जो रानी रामपाल है इसका संबंध है भाई हॉकी से, और ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद की रहने वाली है भाई। जो विनेश फोगाट है इनको भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया भाई। ये कहाँ की रहने वाली है? एक गांव अभी चरखी दादरी जिले का कलाली बलाली भाई। तो बलाली गांव की रहने वाली विनेश फोगाट, जो कि अपनी कैटेगरी में पूरे विश्व में दूसरे नंबर की रेसलर है भाई। तीसरा नाम आप याद रखना जिसका नाम है अमित पंघाल।
अमित पंघाल भाई। जो अमित पंघाल हैं ये मुक्केबाज हैं भाई, और हरियाणा के रोहतक जिले के मायना गांव के रहने वाले हैं अमित पंघाल, और ये अपनी कैटेगरी में पूरे विश्व के नंबर 1 के मुक्केबाज हैं भाई। तो राइफल में है जो 10 मीटर में पहले नंबर पे कौन आई है भाई, मन्नू भाकर, कहाँ की रहने वाली है, हरियाणा की। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत सरकार किस देश में 100 बेड का कैंसर हॉस्पिटल और 22,000 सीटिंग का एक क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करेगी भाई। भारत सरकार किस देश में 100 बेड का एक कैंसर हॉस्पिटल है और 22,000 सीटिंग का एक क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करेगी? तो इसका राइट आंसर है भाई, भारत का एक बहुत ही मित्र देश है मालदीव। तो मालदीव में भारत सरकार है हिंदुस्तानों का निर्माण करेगी भाई। मालदीव है भारत का एक बहुत ही मित्र है भाई, और भारत जो समय समय पर मालदीव देश को बहुत सारी सहायता देते हैं भाई। तो जो मालदीव, इसकी राजधानी कौन सी है, माले। राजधानी कौन सी है भाई, माले। और मालदीव को जो जो प्रधानमंत्री हैं उनका क्या नाम है, मोहम्मद सालेह। मालदीव के प्रधानमंत्री का क्या नाम है भाई, मोहम्मद सालेह भाई। और उसके अलावा देखो भारत सरकार है जो मालदीव के साथ कौन कौन से अभ्यास करते हैं, युद्ध अभ्यास। तो एक युद्ध अभ्यास करती है जिसका नाम है एक्कुवेरिन। क्या नाम है भाई, एक्कुवेरिन युद्ध अभ्यास भाई। भारत मालदीव के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास करता है, एक्कुवेरिन युद्ध अभ्यास। अगर ये पूछ ले भारत और किस देश के मध्य हाल ही में कार्गो फेरी सेवा शुरू हुई है, भारत और किस देश के मध्य हाल ही में कार्गो फेरी सेवा शुरू हुई है भाई, जो भारत के 2 बंदरगाह को मालदीव के 2 बंदरगाहों से आपस में जोड़ेगी। तो इसका राइट आंसर होगा भाई मालदीव और भारत के मध्य कार्गो फेरी सेवा वो शुरू हुई है। अगर ये पूछ ले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे तो अपनी पहली यात्रा पर वो मालदीव गए थे। तो मालदीव में जाने के बाद मालदीव सरकार ने प्रधानमंत्री को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो निशान इजुद्दीन। किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था भाई, निशान इजुद्दीन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था नरेंद्र मोदी को भाई। अगर यह पूछ रहे भारत सरकार ने किस ऑपरेशन के तहत मालदीव को 6.2 मिलियन टन वो दवाई है वो भेजी थी भाई। किस ऑपरेशन के तहत मालदीव को 6.2 मिलियन टन दवाई भेजी थी? तो इसका राइट आंसर होगा भाई ऑपरेशन संजीवनी भाई। तो ये थे हमारे आज के करंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन भाई। आज के लिए इतना ही। थोड़ा तबीयत खराब हो रही है भाई और गला है थोड़ा वो दिक्कत आ रही है गले के अंदर, तो आपकी आवाज़ समझने में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन आप उसको हैंडल कर लेना भाई। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।